कंपोनेंट निकालना सीखेंगे, केमिकल रिएक्टिव सिस्टम के अंदर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। पर उससे पहले हम एक बार कंपोनेंट रिकैप कर लेते हैं। कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है? For a system in equilibrium, it is the minimum number of independent chemical species which tell us about the composition of each phase. Means किसी सिस्टम के अंदर जो कि इक्विलिब्रियम में है, उसके अंदर वो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्पीसीज जो हमें सिस्टम में प्रेजेंट हर फेज की केमिकल कंपोजिशन के बारे में बता सके पूरी तरह से। जैसे हमने एग्जांपल लिया था डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का, इसमें से अगर हम दो की कंपोजिशन पता हो तो थर्ड की अपने आप निकाल सकते हैं। तो ये 2 कंपोनेंट सिस्टम था जिसमें कि सिस्टम में 3 फेज थे, 2 कंपोनेंट थे। ऐसे ही यहाँ पे हमने वाटर देखा था, वाटर सॉलिड स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था और गैसीय स्टेट में, तीनों स्टेट में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट था। तो इसकी कंपोजिशन बताने के लिए सॉलिड की कंपोजिशन हमें बतानी है तो भी हम यही कहेंगे कि वाटर प्रेजेंट है। लिक्विड की बतानी है तो भी हम यही कहेंगे कि लिक्विड प्रेजेंट है। गैसेस की बतानी है तो भी हम ये कह सकते हैं कि वाटर प्रेजेंट है। तो मतलब एक ही कंपोनेंट है, इसमें एक से ही हमें पूरे सिस्टम की कंपोजिशन का पता चल रहा है हर फेज़ की। जैसे ये तीनों फेज़ की कंपोजिशन का हमें सिर्फ वाटर से पता चल रहा है। अब ये थे नॉन रिएक्टिव केमिकल सिस्टम थे सारे के सारे, इनकी कंपोजिशन हम इजीली पता कर सकते थे। पर अगर हमारे पास केमिकली रिएक्टिव सिस्टम है, उसकी कंपोजिशन पता करनी हमारे लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। उसके लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। देखते हैं कि वो फॉर्मूला है क्या। अब हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला है यहाँ पे C = S - E - R। यहाँ पे C स्टैंड करता है नंबर ऑफ कंपोनेंट, S स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्पीसीज, E स्टैंड फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, R स्टैंड फॉर रिस्ट्रिक्शन। इस फॉर्मूले को एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते जाएंगे। एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो हमें अच्छे से निकालने आ जाएंगे। फिर भी हम एक बार रिस्ट्रिक्शन को देख लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन कैसे अप्लाई करनी है। रिस्ट्रिक्शन में स्पेसिफिक कंडीशन मींस पार्शियल प्रेशर जो है 2 गैस का, अगर वो इक्वल है तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है, ये कंडीशन दे रखी है हमें। और सेकंड क्या है, अगर कंसंट्रेशन जो है H आयन की और OH आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है तो ये भी एक कंसंट्रेशन है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जैसे कि कैटायन और एनायन इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब न्यूट्रल चार्ज हो रहा है, चार्ज बैलेंस हो रहा है, अच्छे से न्यूट्रलिटी आ रही है, तो ये भी एक कंडीशन है। कुछ केसेस में हिडन रिएक्शन भी दिखाई देती है, ये बहुत रेयरली दिखाई देती है, उसके लिए भी हमें रिस्ट्रिक्शन लगा। हर रिस्ट्रिक्शन के लिए हम 1 माइनस करेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे निकालेंगे हम कंपोनेंट सिस्टम। सबसे पहले हमने कंपोनेंट सिस्टम लिया है सोडियम सल्फेट और वाटर का, ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है। अब इसे हम कैसे पता करेंगे कि ये कितने कंपोनेंट सिस्टम है? इसके लिए हमें मतलब डिफरेंट मेथड हैं। जैसे कि हम एज्यूम करके चल सकते हैं कि इसमें डिसोसिएशन नहीं हुआ। स्टार्टिंग में हम यही देख लेते हैं कि इसमें डिसोसिएशन नहीं हुआ। मीन्स अगर कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ है तो हम ऐसे ही लिखेंगे सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। हमारे पास कितने स्पीसीज़ है, यहाँ पे स्पीसीज़ बतानी थी कि सिस्टम में कितने स्पीसीज़ प्रेजेंट है। तो ये कितने स्पीसीज़ है, 1 2 2 स्पीसीज़ है। कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? स्पीसीज़, यहाँ पे कोई केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन ही नहीं हो रहा है, तो कितना, यहाँ पे 0। रिस्ट्रिक्शन भी कोई नहीं है क्योंकि अगर कोई केमिकल इक्विलिब्रियम ही नहीं हो रहा है और कोई आयन ही नहीं बनेंगे, न्यूट्रलिटी कहाँ से आएगी और कहाँ से, इसमें कोई गैसेस भी नहीं है, तो नो रिस्ट्रिक्शन। तो कितना आ गया, 2। तो ये कितना है, 2 कंपोनेंट सिस्टम है। अब सेकंड हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट कैसे डिसोसिएट होता है, 2Na पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। और वाटर हम एज इट इज़ रहने देंगे। वाटर को हम एज इट इज़ भी रख सकते हैं, इसका डिसोसिएशन भी दिखा सकते हैं। याद रखें कि वाटर हमेशा पार्सली डिसोसिएट होता है, कभी भी कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। ये इक्विलिब्रियम बनाता है H आयन और OH आयन के साथ, ऐसे। अब मैंने ये क्यों कहा कि अगर वाटर का डिसोसिएशन दिखाना चाहें तो दिखाएं, नहीं दिखाना चाहे तो नहीं दिखाएं। ये मैंने इसलिए कहा
क्योंकि देखो यहाँ पे वाटर है, इसे हम एक स्पीसीज गिनेंगे, ठीक है, एक स्पीसीज गिनेंगे, एक स्पीसीज ये, एक स्पीसीज ये, यहाँ पे 3 स्पीसीज गिने जाएंगे अगर हम डिसोसिएशन दिखाते हैं तो वाटर का 3, पर उसमें से हमें 2 रिस्ट्रिक्शन के मतलब 2 माइनस करने पड़ेंगे, एक रिस्ट्रिक्शन के लिए और एक केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। ये केमिकल इक्विलिब्रियम है और इसमें H और OH आयन की कंसंट्रेशन भी बराबर हो रही है, क्योंकि अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है तो एक H आयन होगा और एक OH आयन होगा। अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो ऐसे ही 2 होंगे, तो मीन्स इनकी कंसंट्रेशन इक्वल ही मिलेगी हमें वाटर के केस में। तो हमें 2 तो वैसे भी माइनस करने पड़ेंगे, तो मतलब लास्ट में हमारे पास एक ही आएगा। तो इसकी मतलब हम दिखाएं या ना दिखाएं डिसोसिएशन हमारी मर्जी है, या हम दोनों ही तरीके से देखेंगे, वाटर की डिसोसिएशन एज्यूम करके भी और विदाउट एज्यूमिंग भी, ठीक है। पहले हम एज्यूम करते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है साल्ट का और वाटर का भी। वाटर का कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, वो H और OH आयन के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। तो हम स्पीसीज कैसे गिनेंगे? सोल्ट है, सोल्ट का कंप्लीट डिसोसिएशन हो चुका है, तो हम इसे केमिकल स्पीसीज के रूप में नहीं गिनेंगे, यहाँ पे इसके आयंस को गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो कितनी केमिकल स्पीसीज हो गए हमारे पास? 5। उसके बाद हमें क्या देखना था? स्पीसीज के बाद इक्विलिब्रियम कितने हैं। तो अब हमने डिसोसिएशन एज्यूम किया है वाटर का, तो हम इस इक्विलिब्रियम को काउंट करेंगे। तो 1 माइनस कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम है, और 1 4 क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल है। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे। यहाँ पे हम पहले वाटर का डिसोसिएशन एज्यूम करके चल रहे हैं, बाद में विदाउट डिसोसिएशन एज्यूम करके भी निकालेंगे। पहले देख लेते हैं एक बार एज्यूम करने के बाद। यहाँ पे सोडियम सल्फाइड डिसोसिएट हो गया पूरी तरह से, तो इसमें हम इसकी साल्ट की काउंटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ इसके आयंस की काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो केमिकल स्पीसीज कितनी होगी? 5। तो हमें 1 माइनस करना है, किसके लिए? उसके बाद हम क्या देखते थे? केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए हमें 1 माइनस। हमारे पास क्या है? KCl NaBr और वाटर। KCl NaBr और वाटर को कैसे काउंट करेंगे हम? इसमें देखो 2 साल्ट हैं, ये दोनों साल्ट जो है इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये अपने आयन को एक्सचेंज करके अदर साल्ट बना सकते हैं। जैसे KCl प्लस NaBr फॉर्म करते हैं इक्विलिब्रियम के साथ KBr प्लस NaCl। तो हम स्पीसीज काउंट करेंगे अब 1 2 3, हम दोबारा से सेम स्पीसीज को काउंट नहीं करेंगे। तो 4 5 स्पीसीज हो गई। हमने 1, फिर उसके बाद हम देखते थे केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसके बाद हमने 1 उसके लिए माइनस किया है। यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आयनिक न्यूट्रलिटी नहीं है, कोई कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो रही है। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 4 कंपोनेंट सिस्टम। फिर हम एज्यूम करते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन में क्या होगा? जैसे हमने कंप्लीट डिसोसिएशन किया, KCl कैसे डिसोसिएशन शो करता है कंप्लीटली? K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, NaBr Na पॉजिटिव प्लस में Br नेगेटिव। देन वाटर इक्विलिब्रियम शो करता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे ये 2 आयंस हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये भी कैपेबिलिटी रख सकते हैं कि ये ज्वाइन होके NaCl बना ले, NaCl सॉल्ट बना ले। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या बना लेंगे? NaCl। ऐसे ही K पॉजिटिव और Br नेगेटिव भी, K पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव कंबाइन होके KBr बना लेंगे, ठीक है। अभी हम स्पीसीज काउंट करेंगे, कितनी स्पीसीज कितनी हुई हमारे पास। तो कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, तो साल्ट की कंसंट्रेशन को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आयंस की कंसंट्रेशन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, तो इनकी भी कंसंट्रेशन काउंट नहीं, मतलब काउंट नहीं करेंगे इन्हें भी। तो हम कंपोनेंट कैसे निकालते थे? कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या था? स्पीसीज कितनी हुई हमारी? 7। उसके बाद इक्विलिब्रियम कितने हैं इसमें? 1। आयनिक न्यूट्रलिटी है इसमें, तो इस एक इसके लिए, और इसमें H और OH आयन की कंसंट्रेशन भी इक्वल है, तो 1 उसके लिए।
तो 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 कंपोनेंट सिस्टम। तो 4 कंपोनेंट सिस्टम आ गया। कंप्लीट डिसोसिएशन एज्यूम किया था हमने यहाँ पे। अब देखते हैं डिसोसिएशन पार्शियली एज्यूम करके चलते हैं हम, तो कैसे रिजल्ट आता है। KCl है, ये पार्शियली डिकम्पोज हो रहा है, K पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। NaBr डिसोसिएट हो रहा है Na पॉजिटिव प्लस में Br नेगेटिव। H2 H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। देन जैसे कि हमने इसमें देखा था, यहाँ पे भी NaCl कंबाइन कर सकता है और KBr कंबाइन कर सकता है, तो ये भी अपना डिसोसिएशन दिखाएंगे। K पॉजिटिव प्लस में Br नेगेटिव क्या बनाएगा KBr। ऐसे ही Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव NaCl। अब हम इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन को सॉल्ट की काउंटिंग करेंगे। इसमें सॉल्ट की काउंटिंग क्यों करेंगे, क्योंकि अभी है कुछ अमाउंट उसमें, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, सिस्टम में कुछ अमाउंट इसका भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्पीसीज काउंट करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये दोबारा से रिपीट होगा, ये, तो इसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, दोबारा से काउंटिंग करते हैं, स्पीसीज काउंटिंग करते हैं हम। स्पीसीज कितनी हुई इसमें? 3 3 6 3 9 और 2 11। इन्हें हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले ही आ चुके हैं। तो 11 स्पीसीज हो गई हमारे पास। इक्विलिब्रियम कितने हैं? 1 2 3 4 5 इक्विलिब्रियम है हमारे पास। और रिस्ट्रिक्शन कितनी है हमारे पास? 1 फॉर दैट और 1 फॉर आयनिक न्यूट्रलिटी। अब 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो ये 4 कंपोनेंट सिस्टम है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। NaCl KCl प्लस वाटर, इसे देखते हैं। इसे एक ही मेथड से देखेंगे हम, क्योंकि अभी तक आप सीख ही गए होंगे कि तीनों मेथड से कैसे दिखते हैं। किसी भी मेथड से देख सकते हैं। चलो 2 मेथड से देख लेते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा, तो 3 स्पीसीज हैं, कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो कोई इक्वेशन नहीं होगी और कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होगा, तो 3 कंपोनेंट सिस्टम। फिर हम एज्यूम करते हैं कि कम्प्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है, तो कम्प्लीटली डिसोसिएशन कैसे होगा? KCl का K पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। NaCl का कैसे होगा? Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। और वाटर का वो इक्विलिब्रियम शो करता है, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। ठीक है, अब हम स्पीसीज काउंट करेंगे जैसे कि पहले ही करते हैं। 1 2 3 4। अब ये दोबारा से रिपीट हो रहा है तो इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। 4 5 6 7, तो 7 स्पीसीज हो गई हमारे पास। अब इक्वेशन देख लेते हैं, उसके बाद कितनी है? 1। उसके बाद आयनिक चार्ज बैलेंस हो रहा है हमारे पास, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, और कंसंट्रेशन भी बैलेंस हो रही है। अब हम कंप्लीट डिसोसिएशन एज्यूम करके चलते हैं। तो कंप्लीट डिसोसिएशन एज्यूम करेंगे जब क्या होगा? KCl कैसे डिसोसिएट होगा? K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। NaCl कैसे डिसोसिएट होगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। वाटर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब इस पे स्पीसीज काउंट करेंगे। ध्यान रखना है कि कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन को हम काउंट नहीं करेंगे। आयन की कंसंट्रेशन से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, ये दोबारा से रिपीट होगा, इसे काउंट नहीं करेंगे। 4 5 6 स्पीसीज हो गई हमारे पास। तो हमने 1 माइनस किया है फिर इक्वेशन के लिए, और 1 न्यूट्रलिटी के लिए, 1 इक्वेशन के लिए, 1 न्यूट्रलिटी के लिए और 1 कंसंट्रेशन के लिए। तो हमारे पास आ गया 3 कंपोनेंट सिस्टम। अब हम इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड दे रखा है, उसके साथ
अमोनिया गैस दे रखी है, HCl गैस दे रखी है। अगर ऐसे लिखा है तो हमें देखते ही पहचान लेना है कि वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, मतलब पार्शली डिसोशिएट हुआ है। अगर पार्शली डिसोशिएट नहीं हुआ होगा तो अलग से आयन मिलेंगे हमें, उसके पास आयन नहीं मिलेंगे, सिर्फ आयन मिलेंगे या फिर दूर मिलेंगे। इसमें कंडीशन दी है, पार्ट बना रखे हैं क्वेश्चन के दो। व्हेन जो पार्शियल प्रेशर है अमोनिया का वो इक्वल है HCl के, तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया इन्होंने। तो हम कैसे निकालेंगे? अमोनियम क्लोराइड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है अमोनिया के साथ और HCl के साथ, दोनों ही गैस हैं। तो इसकी स्पीसीज काउंट करते हैं हम 1 2 3। एक केमिकल इक्वेशन है, कोई आयनिक न्यूट्रलिटी नहीं है इसमें, ठीक है। पर एक और रिस्ट्रिक्शन लगानी हमें, क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियल प्रेशर जो गैस का है दोनों का वो इक्वल दे दिया है, तो इसलिए 1 माइनस करेंगे। तो कितने कंपोनेंट सिस्टम आ गए? 1 कंपोनेंट सिस्टम आ गए। देन नेक्स्ट इन्होंने कह दिया कि जब जो गैस है अमोनिया की और उसका पार्शियल प्रेशर HCl के पार्शियल प्रेशर की गैस के इक्वल हो, देन नेक्स्ट केस क्या दे दिया इन्होंने कि पार्शियल प्रेशर जो दोनों गैस का है वो इक्वल नहीं है मीन्स कोई कंडीशन नहीं है, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन कैंसिल हो जाएगी, 3 - 1, तो 2 कंपोनेंट सिस्टम आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक एसिड और वाटर के में कंपोनेंट निकालने हमें कि कितने कंपोनेंट है। एसिटिक एसिड आपको सभी को पता ही होगा कि जो एसिटिक एसिड होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा ऐसे, ठीक है। वाटर आपको पता ही है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब हम इसकी स्पीसीज काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 स्पीसीज हो गई इसकी। अब रिलेशन कितने हैं? इक्विलिब्रियम 1 2, आयनिक न्यूट्रलिटी भी है और कंसंट्रेशन भी इक्वल है, तो कितना आ गया? 2 कंपोनेंट सिस्टम। नेक्स्ट ये MDU यूनिवर्सिटी में आया है 2015 में ये क्वेश्चन। इसमें बेसिकली क्या पूछा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ फेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द फॉलोइंग सिस्टम। ये सिस्टम दे रखे हैं, 3 सिस्टम दिए हैं इन्होंने। सबसे पहला सिस्टम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रोमीन डिजोल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ब्रोमीन जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाता है, इसलिए इसका फेज क्या आएगा? 1। अब हम कंपोनेंट देखते हैं। स्पीसीज ये 2 हैं यहाँ पे जो कि रिएक्ट भी नहीं कर रही हैं, तो कंपोनेंट क्या है? 2। नेक्स्ट हमारे पास गैस दे रखी है इक्विलिब्रियम में, 2NO2 बनाती है ये, तो इसमें भी गैसेस हैं, गैसेस मिक्स हो जाती हैं, तो उसका फेज तो एक ही होगा। कंपोनेंट 2 स्पीसीज हैं, पर ये इक्विलिब्रियम में रिलेशन भी है यहाँ पे, तो -1 करेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, तो कंपोनेंट 1। फिर हमें दे रखा है कि पार्शियली मिसिबल लिक्विड है जिसमें कि वेपर नहीं है। अगर वेपर होते तो उसका भी काउंटिंग करना पड़ता हमें, पर वेपर नहीं है, पार्शियली मिसिबल लिक्विड है। पार्शियली मिसिबल लिक्विड है मतलब मिसिबल नहीं हो रहे हैं, तो फेज कितना हो गया? 2 हो गया। कंपोनेंट, अब उसमें कोई रिएक्शन तो इन्होंने दिखा नहीं रखी कि कोई रिएक्शन हो रही है, किसी लिक्विड का नाम भी नहीं लिख रखा, तो कंपोनेंट भी कितने हो गए? 2। अब मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, इनके आंसर इनके साथ में लिखे हैं, इन्हें आप खुद ट्राई करें, निकाल के देखें। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।